फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आज़ाद स्टडी आवर। मैं रजनीकांत मनोज अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में क्लास 8 के इंग्लिश मीडियम के बच्चों का क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, इसका ये तीसरा वीडियो है। और जो लोग इसका पहले का वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने बोला कि हम इस लॉकडाउन में अपने घर पे बैठ कर के स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें मैं भी अपना योगदान दे रहा हूं। और उसी कड़ी में क्रॉप प्रोडक्शन का जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हम लोग चल रहे थे। तो थोड़ा सा रिव्यू देखें। हम लोगों ने अभी तक क्रॉप के बारे में देखा, फिर क्रॉप का जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने सिलेक्शन ऑफ सीड, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड एंड नरिशमेंट, इतना टॉपिक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में इरिगेशन एंड हार्वेस्टिंग विथ प्रोटेक्शन देखेंगे। तो चलिए, अगला जो प्रैक्टिस है हमारा इरिगेशन का तात्पर्य क्या है? इरिगेशन मतलब आपका है पटवन। तो जैसा कि जानते हैं कि पानी जीवों के लिए बहुत आवश्यक है, और लाइफ का चाहे लिविंग्स का जो भी हो, और मैक्सिमम प्लांट जो है 90% वाटर कंटेंट है उसके बॉडी में, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेल में 90% वाटर है। तो वाटर बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो इरिगेशन के अंदर करते क्या है, तो जस्ट उसको जो पटवन करते हैं, एज फॉर योर डेफिनेशन लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि इट मीन्स सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप प्लांट्स एट डिफरेंट इंटरवल अपॉन नीड्स। जब उसकी आवश्यकता होती है, फार्मर्स क्या करते हैं, देखते हैं कि उसकी कुछ ड्यूरेशन के बाद कि उस वाटर कंटेंट उसके सॉइल में कम गया, तो उस समय उसको वाटर की सप्लाई करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इरिगेशन। और इस वाटर के थ्रू मिनरल फर्टिलाइजर्स एंड वाटर आल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स। तो ये जो वाटर हैं, इसके साथ साथ मिनरल और फर्टिलाइजर का भी स्टोर ऑब्जर्वेशन होता है रूट्स के द्वारा। और ये जो वाटर है प्रोटेक्ट फ्रॉम फोर्स एंड हॉट एयर करंट। जब कभी ठंडी हवा या गर्म हवा बहती है, तो उससे भी बचाव करता है प्लांट को। तो यानी कि वाटर जो है आपको नीड्स है, आवश्यक है। तो अब आते हैं सोर्स क्या होते हैं। तो जनरली वेल्स, कुआं, ट्यूबवेल है, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स, कैनाल एट्सेट्रा, ये सब हमारे सोर्स हैं वाटर के। तो अब हम लोग देखते हैं कि इरिगेशन का मेथड्स क्या हैं। तो दो मेथड्स, जिस तरह आप फ्लोइंग में देखा था कि ट्रेडिशनल मेथड भी था और मॉडर्न मेथड, तो इसी प्रकार इरिगेशन में भी आपका दोनों मेथड्स सामने हैं। एक ट्रेडिशनल मेथड है और दूसरा मॉडर्न मेथड है। देखिए, ट्रेडिशनल मतलब जो है हमारा जनरेशन बाय जनरेशन, कहते हैं ना, पुरानी पीढ़ी बाय पीढ़ी जो वर्क होता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल, मतलब परंपरागत, जो पहले से आ रहा है। तो जिसमें देखिए है मोट है, ढेकली है, रेहट है, चेन पंप है, ये सब पुराने ज़माने का इरिगेशन टूल्स हैं। देखिए, पिक्चर से समझने का कोशिश कीजिए। जो मोट होता है, एक्चुअली ये पुली सिस्टम होता है, जिसमें कुआं है, कुआं के ऊपर में एक पुली लगा रहता है, वो वुडन या मेटल्स बॉडी के साथ। इसके सहारे रस्सी के थ्रू, रोप्स के थ्रू एक मतलब कंटेनर जुड़ा रहता है, जैसे बाल्टी है, जो भी समझिए, और इस
को बेल के अंदर डाला जाता है। आपको यहाँ आदमी खड़ा रहता है जो भी फार्मर है, ये इसका काम क्या होता है कि इस पानी में इस बाल्टी को जो है कंटेनर को डुबा दिया जाता है और इस चेन के थ्रू जब खींचा जाता है तो कंटेनर पानी के साथ ऊपर चला जाता है और फिर यहाँ पे जो फार्मर है इस पानी को बाहर जो है कैनाल बनाए हुए रहता है, उसमें वो ड्रॉप कर देता है, जिससे फिर वो फील्ड तक चला जाता है। तो ये पुली सिस्टम है, मोट है। दूसरा ढेकली। ढेकली जो है एक्चुअली एक वाई शेप्ड लकड़ी का या फिर मेटल्स का बना हुआ एक, उस समय तो लकड़ी ही था क्योंकि और ट्रेडिशनल है, तो बना वाई शेप बना हुआ होता है जिसमें एक लंबा सा बम्बू लगा हुआ होता है। इस बम्बू के एक छोर पे रस्सी के सहारे से फिर एक कंटेनर बंधा हुआ होता है जो वेल के सामने, कुआं के सामने होता है। दूसरा जो है इसके वाटर के वेट के लमसम थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पे वजन बंधा हुआ रहता है, चाहे ईंट वगैरह कुछ भी बांध दिया हुआ रहता है, मिट्टी वगैरह डाल करके बोरी वगैरह में लोग बांध देते हैं। इसका प्रोसेस क्या है कि एक बंदा यहाँ खड़े रहता है कुआं के पास ऊपर वाला पोर्शन पे और हाथ के सहारे से रस्सी को खींचते हुए इस जो कंटेनर है, बाल्टी है, उसको डाल दिया जाता है कुआं में और पानी जब भर जाता है तो हल्का सा इसको ढीला देता है अपना हाथ को। तो चूँकि ये वेट जब नीचे की ओर जाता है तो ऊपर की ओर जाता है, कंडीशन इस तरह हो जाता है, कोई करीब करीब इस तरह का कंडीशन हो जाता है, ये यहाँ पर चला आता है। और जब पानी भर गया तो यहाँ अपना ढीला किया हाँ रस्सी को, तो ये जो है वेट के कारण क्या हो जाता है, नीचे की ओर जाता है, हमारा पानी ऑटोमेटिक कम मेहनत के द्वारा ऊपर खींचा जाता है। फिर वही प्रोसेस है, ये आदमी जो है फार्मर यहाँ पानी को बाहर की ओर कैनाल में गिरा देता है और इस तरह फील्ड में चला जाता है। ये सब ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, शायद आप लोग देखे भी होंगे कहीं, नहीं तो देख ही रहे हैं। फिर है आपका चेन पैम्प। सिमिलरली है, इसमें ऑलरेडी चेन से लगा हुआ कंटेनर इसमें कनेक्टेड, चेन पर ही कंटेनर कनेक्टेड होता है। चेन घूमते रहता है और पानी जो है ये भी वेल के ऊपर रहता है, कुआं के ऊपर ही, या फिर कभी कभी पॉन्ड्स के बगल में भी लोग सेटअप कर लेते हैं और चेन को खींचा जाता है तो ये चेन राउंडिंग इस तरह की करते हुए रहता है। तो नीचे गया तो स्वाभाविक है कि ऐसे जब है तो पानी से भरेगा तो फिर ऊपर की ओर आया, जैसे ही यहाँ पे आया तो पानी अब यहाँ पे गिर गया जो ये कैनाल से कनेक्टेड होता है और आवश्यकता अनुसार जहाँ भेजने का पानी चला जाता है। अब है अगला है रेहट। रेहट क्या होता है कि इसमें बेसिकली एनिमल्स का प्रयोग होता है, बफेलो वगैरह का। इसमें का सिस्टम देखिए क्या होता है कि कुआं के ऊपर एक बहुत बड़ा समझिए कि चरखी टाइप स्ट्रक्चर होता है जिस पे कंटेनर कनेक्टेड होता है और ये चरखी का इस तरह से कनेक्टेड होता है कि एक रॉड, लंबा रॉड टाइप जा कर के यहाँ कनेक्टेड होता है, पुल गियर टाइप। अब इससे गियर मिलकर के ऊपर की ओर रहता है लगा हुआ, इस तरह कि ये जो जानवर है, एनिमल्स, वो जब इसको राउंड मारता है तो ये ढेक जो है, रेहट जो है चारों ओर घूमते रहता है। जब ये घूमा तो इस ये यहाँ पे गियर्स के माध्यम से ये रड भी जो है मूव करता है और ये जब रड मूव करता है तो इस यहाँ पे गियर इस तरह कनेक्टेड होता है कि ये जो है चरखा जो है पूरा चलना शुरू हो जाता है। अब चूंकि ये कंटेनर है, नीचे जब जाता है तो पानी भरा हुआ रहता है, तो जिस तरह हम यहाँ बताया कि पानी भरा फिर ऊपर चला गया, उसी प्रकार यही प्रोसेस प्रक्रिया कंटिन्यू होती है। फर्क यही है कि यहाँ एनिमल्स का प्रयोग होता है, यहाँ मैन इस्तेमाल करते हैं या फिर एनिमल्स भी, लेकिन ये ढेकली और मोट में तो 100% ह्यूमन का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस तरह से, और रेहट में एक फ़ायदा है, क्या होता है कि जो जानवर है ये इसका फिक्स पोजीशन है, इसी के चारों ओर घूमते रहता है। तो जनरली
कभी कभी क्या कर देता है कि लोग जानवर के आँख पे पट्टी बांध देता है, और इस पट्टी इसलिए बांध देता है कि जानवर देखे नहीं कि आदमी है या नहीं, अपना ये चलते रहता है और पानी चल रहा है। यानी जिस जानवर को हकाने या दौड़ चलाने के लिए, उससे आवाज़ देने के लिए कोई रहे नहीं रहे, उसके पास है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये था ट्रेडिशनल मेथड्स आपका इरिगेशन का, जिसमें मोट, ढेकली, रेहट और चेन पंप। अब है मॉडर्न मेथड। देखिए मॉडर्न मेथड में बेसिकली हम लोग पंपिंग सेट यूज करते हैं। पंपिंग सेट कहने का मतलब कि ट्यूबवेल में मोटर पंप के सहारे डाल दिया जाता है, और उसी से पानी जो है हमारा वेल से या ट्यूबवेल से बाहर निकल जाता है। लेकिन निकलने के बाद ट्यूबवेल का पानी किस प्रकार ले जाया जा रहा है, उसके आधार पर एटलीस्ट 3 भागों में आपके सामने है, देख लीजिए। पहला स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है कि जैसे कुआं है या ट्यूबवेल आपका है, इससे मोटर के द्वारा, पंप सेट के द्वारा पानी निकल गया, और ये पतला जो है ट्यूब के सहारे फील्ड तक चला जाता है, और फील्ड जिस फील्ड में है उसमें फिर यहाँ पे सेटअप इस तरह रहता है, और यहाँ पे नोजल लगा हुआ होता है। जैसे ही पावर इसका ऑन होता है, मोटर चलना शुरू किया, पानी निकलना शुरू हुआ, पानी प्रेशर से जाता है, और जैसे ही नोजल में जाता है तो नोजल से पानी जो है फेंकना शुरू करता है। तो प्रेशर के कारण मूव करना शुरू होता है, और जिस तरह फुलझड़ी वगैरह हम देखते हैं ना दिवाली वगैरह में, उस तरह पानी जो है चारों ओर उसका स्प्रिंकलिंग होते रहता है। ये बेसिकली आप टी प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाता है, या पान की खेती वगैरह जो बेटल्स का करते हैं वो लोग स्प्रिंकलर सेट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको टी गार्डन में आसानी से नज़र आएगा। कभी आसाम वगैरह जाने का मौका मिलेगा तो दार्जिलिंग वगैरह साइड तो ज़रूर आपको ये मिल जाएगा देखते हुए, या वीडियो डाली, यूट्यूब का ज़माना है, आप डालिएगा स्प्रिंकलर फील्डिंग या क्रॉपिंग तो आपको फिगर मिल जाएगा। दूसरा है ड्रिप इरिगेशन। देखिए ड्रिप क्या है? ड्रिप एक्चुअली ड्रॉप शब्द से बना हुआ। ड्रॉप कहते हैं क्या? बूंद बूंद। तो ड्रिप इरिगेशन वैसे एरियाज के लिए है जिस एरिया में वाटर की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है। वहाँ पे क्या किया जाता है कि जो प्लांट है, देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ। जो भी प्लांट है आपका, चाहे फ्लावर हो, फ्रूट्स हो, जो भी हो, तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि इसके रूट के चारों ओर जो ये ट्यूब हमने देखा ना, ये ट्यूब्स कनेक्टेड होता है, और इसी के आसपास ये ट्यूब कनेक्टेड होता है, और इसी तरह फिर अगला प्लांट के पास चला जाएगा। अब क्या होता है कि इस ट्यूब में छोटा छोटा 2-4 छेद होता है, होल होता है, जिसके कारण जैसे ही पानी इसके थ्रू जाता है तो इससे बूंद बूंद करके इसके जड़ के आसपास पानी जो है गिरता है, जिससे क्या होता है कि पानी का बर्बादी बहुत कम होता है। यानी ड्रॉप ड्रॉप करके, बूंद बूंद कर करके पानी उस प्लांट के जड़ के पास, रूट के पास पहुंचाया जाता है, इसलिए इसका नाम है ड्रिप इरिगेशन। और तीसरा जो देख रहे हो लिफ्ट इरिगेशन, बहुत सिंपल है। लिफ्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को उठाना, ऊपर उठाना। तो बस पानी इस वैसे जगह पे होता है जहाँ पे आपका पानी का स्रोत बहुत नीचा है, पानी का स्रोत नीचा है और फील्ड ऊपर में है। जैसे पहाड़ी वगैरह एरिया, हिली एरियाज में क्या हो गया कि आपको पानी ऊपर पहुँचाना है, तो ट्यूब के सहारे जो पानी जो है ऊपर लेवल में ले जाया जाता है, वही है आपका लिफ्ट इरिगेशन। क्लियर? तो आपने देखा यहाँ पे इरिगेशन का ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड दोनों के नाम याद रखिएगा, मोट, ढेकली, रेहट, चैन, और इसमें आपका ए3। अब इसके बाद आगे है
प्रोटेक्शन। देखते हैं आगे हम प्रोटेक्शन। तो यह है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या? तो प्रोटेक्शन बेसिकली, इस प्रोटेक्शन के अंतर्गत हम लोग दो चीज़ से प्रोटेक्शन देखते हैं। एक इंसेक्ट्स होते हैं जिसे हम पेस्ट के नाम से जानते हैं, फिर इंसेक्ट है, वीड है, और फ्रॉम एनिमल्स और बर्ड्स है। तो जो इंसेक्ट है उसे पेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है, कुछ पेस्टिसाइड्स यूज किया जाता है, और ये पेस्टिसाइड जो होता है रिपेलेंट होते हैं, रिपेलेंट मैक्सिमम। रिपेलेंट मतलब उसको रिपेल मतलब दूर भगाने का, उसका गन से ही जो इंसेक्ट है वो दूर भाग जाता है, नहीं जाता है, क्योंकि वो टॉक्सिक्स भी होता है, पॉइजनस भी होता है। कभी कभी बर्ड्स जो है या जो भी इंसेक्ट मर भी जाते हैं। तो ये हम लोग केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, या फिर छोटा एरिया या में होता है तो क्या करते हैं, कभी कभी नीम वगैरह का पत्ती को भी उसका पाउडर और उसका घोल बना करके छिड़काव हम लोग अपने फुलवारी वगैरह में कर लेते हैं, ताकि वो उसके गंध से इंसेक्ट दूर रहें। दूसरा है वीड्स। तो याद रखिए वीड्स क्या है, तो नथिंग बट समथिंग अनवांटेड प्लांट्स, मतलब वैसा पौधा है, घास है जो हमको बिना मतलब का उसमें जन्म गया, उग गया, यानी अनवांटेड प्लांट्स को हम लोग वीड कहते हैं, इसको हिंदी में खरपतवार भी कहते हैं। तो इसका जो हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो भाई एक है कि हैंड पिकिंग, हाथ से उसको निकौनी करते हैं, जितना भी घास वगैरह है उसको धर करके उसको कबार लीजिए। तो दूसरा है वीडिसाइड यूज करते हैं। वीडिसाइड जैसा कि आपने पेस्टिसाइड देखा, साइड मतलब क्या होता है, टू किल। साइड का मतलब होता है टू किल, और वीड मतलब वीड को, मतलब केमिकल होता है जो कि घास को जो है जला देता है, नष्ट कर देता है। लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि जो वीडिसाइड जो है फ्लावरिंग से पहले इस्तेमाल किया जाता है। फ्लावर ऐसा नहीं कि आपका जो क्रॉप लगा है उसमें फ्लावर हो जाए, तो नहीं, फ्लावरिंग से पहले, नहीं तो फ्लावर को डैमेज कर सकता है। और तीसरा इंटरेस्टिंग देखिए, एनिमल बर्ड्स। इसमें क्या करते हैं, कभी कभी आप देखे होंगे कि स्टैचू बना देता है आदमी का, पुतला टाइप खड़ा कर दिया, हांडी वगैरह उसमें लगा के, ताकि बड़े बड़े जानवर जो है ना उसको देख उसको लगे हो। एक्चुअली ये भ्रम पैदा करता है वहाँ पे कोई आदमी है, जिससे जो है वो बड़े एनिमल्स नहीं जा सके। हालांकि आजकल वो भी तेज हो गए हैं, लेकिन ये है हमारा मेथड प्रोटेक्शन के। अब जो है इरिगेशन प्रोटेक्शन के बाद हमारा अब रह गया हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो देखते हैं उसके बारे में। नाउ विल लर्न अबाउट द हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। देखिए हार्वेस्टिंग क्या है, तो बस जब हमारा मैच्योर प्लांट हो गया, मतलब आपका क्रॉप तैयार हो गया, उस समय उसका कटिंग करते हैं। ये कटिंग में भी विद द हेल्प ऑफ सिकल्स करते हैं, यानी कि मैनुअली मैन्स के थ्रू, या मशीन्स लाइक हार्वेस्टर और कंबाइन का इस्तेमाल करते हैं। जब हम सिकल का इस्तेमाल करते हैं, मैनुअली करते हैं, तो आपको कटिंग के बाद इसको थ्रेसिंग करना पड़ता है। और यदि कंबाइन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हार्वेस्टिंग और विनोइंग दोनों प्रक्रिया हो जाती है, तो कंबाइन जो है हार्वेस्ट भी करता है, यानी कि कटिंग भी करता है, और साथ साथ विनोविंग भी करता है। मतलब कि कंबाइन जो मशीन है, जो मॉडर्न मेथड है, उसमें क्या फसल कटता भी है, और वो सीड्स को या गेंस को अलग कर देता है, और चाफ वगैरह जिसको भूसा वगैरह करते हैं वो अलग कर देता है, और आपको ग्रेन अलग दे देता है। यदि जो आप मैन से सिकल के सहारे करते हैं हम लोग, तो उसे पहले हम लोग मैन क्या करता है, उसको काटता है, फिर उसको थ्रेसर में ले जा करके फिर से विनोइंग की प्रक्रिया पूर्ण करता है। तो इस तरह से हम कटिंग का हार्वेस्टिंग करते हैं। अब देखिए स्टोरेज। देखिए स्टोरेज में क्या है, स्टोरेज के लिए कंडीशन क्या होता है कि जैसे वो कट गया
तो प्लांट्स में जो भी सीड्स मिला या ग्रेन मिला उसमें होता है मॉइस्चर। तो स्टोरेज से पहले हम लोग उसका मॉइस्चर को कम करते हैं। तो मॉइस्चर कम कैसे होता है? तो उसको सनलाइट के सहारा, सनलाइट में उसको रख दिया जाता है अकॉर्डिंग टू क्रॉप टाइमिंग लिमिट सबका अलग अलग होता है। जिससे क्या होता है, उससे पानी की मात्रा, मॉइस्चर की मात्रा जो है निकल जाती है, जिसके कारण लेस होता है या नॉट हो जाता है, मतलब कि नहीं होता है क्या, माइक्रोबियल अटैक। माइक्रोबियल अटैक अब वो क्या होता है कि उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं करते हैं। लाइक बेसिकली कौन सा माइक्रोब्स होते हैं इसमें? तो बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं, ये सब अटैक हो जाता है। तो मॉइस्चर को कम करते हैं। फिर यदि मॉइस्चर कम हो गया तो उसको पैकिंग करते हैं। पैकिंग बेसिकली जूट बैग में किया जाता है, क्योंकि आवश्यकता अनुसार एयर उसके अंतर्गत जाता रहे। पैकिंग में दो चीज़ करते हैं, जूट के बैग में पैकिंग करते हैं, और इसी के साथ साथ हम लोग अपने घरों में क्या करते हैं, तो नीम का लीव्स का इस्तेमाल करते हैं। या कहीं कहीं यहाँ पे समझ लीजिए एक तरह से आप इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड कह लीजिए, पेस्टिसाइड्स का गोली वगैरह डाल दिया जाता है, ताकि जो आपका पेस्ट है या इंसेक्ट है उसमें नहीं पहुंच सके। उसके बाद जब पैकिंग हो जाता है तो इसको जो है ड्राई प्लेस पे स्टोरेज किया जाता है, या फिर जो है आपको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड होता है बड़ा बड़ा स्टोरेज हाउस और स्टोरेज, जिसको कोल्ड स्टोरेज भी कहते हैं, या कोल्ड स्टोर हाउस, जिसमें क्या होता है कि किसान द्वारा निकाले गए जो भी क्रॉप्स हैं उसको उसमें पार्टिकुलर टाइम तक स्टोर किया जाता है। गांव में क्या होता है कि कभी कभी देखते होंगे कि मिट्टी के अंदर, जैसे खेत में आलू वगैरह या कुछ भी होता है, तो एक जगह उसको रख करके ऊपर से मिट्टी डाल देता है, या फिर जो हैम्प वगैरह भूसा वगैरह में भी बहुत लोग रखते हैं सॉरी। तो इस तरह हम लोग उसको स्टोरेज करते हैं। तो दोस्त, आज हमारा ये 8 का क्रॉप प्रोडक्शन का यहीं पे भी टॉपिक हमारा समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने क्रॉप के बारे में जाना, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस देखें, और उसके अंतर्गत जो भी प्रक्रियाएं आती हैं उसके बारे में हमने आपको कोशिश किया बेहतर से उसको आपके सामने रख सकूं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारे ये जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया कर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाएं, और जो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।